अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हासिल खिदमत। जी हाँ, 14 अगस्त है, हमें आज़ादी मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। और कल 15 अगस्त है, इंडियन बहन बहन भाइयों को उनकी आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, अपने अपने खित्ते में रह के अपने हमसायों के लिए अच्छी सोच का मुजाहरा करते आए हैं वाईटी के ज़रिए। जी जनाब, बाकी अल्लाह ताला हम सब की नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, जहाँ भी हों हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी हाँ, आज हम बात करते हैं तारा जी की वीडियो पे बात करते हैं। उनके घर बाबर आ गया है, बाबर को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जनाब भी हीरा के बारे में भी बड़े सवालात हैं कि हीरा का जो सी सेक्शन हुआ वो जेन्युइन लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके जैसे होती है, तकलीफ़ें उस दौर से गुजर रही है और वो शो कर रही है। लेकिन जिस तरह बाकी ऑपरेशन से बचे हुए हैं, उन लोगों ने तो सुपर औरतों का किरदार अदा किया है कि लोगों को यकीन तक नहीं हुआ। और नैना कहाँ जा रही है? सऊदी अरब जा रही है, दुबई जा रही है, ये सब पे बात करेंगे। जी हाँ, और कौसर क्यों परेशान थी? सितारा यासीन ने उसे गिफ्ट भी दिए तो बुकलाई थी, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और उसने कहा परस जो 1 लाख रुपए का उसको दिया गया था, उसने कहा जी मैं तो इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया, जब से बच्चे आए बच्चा संभालूँ या इसको गोद में लूँ या इसको पकड़ूँ। तो सितारा यासीन मुसन्नी हो गई। हालांकि वो बहुत कटिंग करती हैं, लेकिन वो इस सीन को काट के कौशल को समझा सकती थी, आपने ये नहीं कहना, अपनी खुशी का इजहार करना है। मगर इस तरह के जवाब से लगता है कि तारा जी चाहती हैं कि लोग कौशल को ट्रोल करें कि वो इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई हैं और आपको पसंद भी नहीं आई, कैसी बगैरत हो। और सितारा यासीन को हमदर्दी का मिलने का मौका मिले, मगर लोगों ने कोई नहीं दिया। लाइफ लगा के सितारा यासीन को ही ट्रोल करते रहे। पता नहीं कि अब जब से उनके चाहने वालों को ये पता चला है कि तारा यासीन जब बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी और हम उनकी सपोर्ट कर रहे थे, तारा जी का जो राब्ते थे वो हेटरों के साथ थे। यानी कि जो उनकी बुराइयां करते थे, जो उनको जलील करते थे, वो उनके पास जा जाके फ़ोन पे कहते थे आज आपकी वीडियो नहीं आई, आज आपने यूँ नहीं किया। बड़ी गहरी दोस्ती थी और अपनों को मुंह नहीं लगाती थी। तो अब उन्होंने ये बात समझ ली है कि तारा जी की मुखालफत में बातें की जाए तो तारा जी हमारी वीडियो सुनेंगी, तो इस वजह से वो इस तरफ आते हैं। हालांकि वो असल में दिल में अभी भी अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि हमें नहीं करा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगे हुए। वो समझ गए हैं तारा जी की मुखालफत की जाए तो तारा जी वीडियो सुनती हैं, अदरवाइज़ नहीं सुनती हैं, कोई वैल्यू नहीं है। आप सारी हमदर्दी उनको एक लाहौर वाली बहन के साथ हो गई है कि उन्होंने कहा कि उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली है। नौकरी छोड़ के तारा जी अपनी ज़िंदगी में मस्त चली जा रही हैं। वो अच्छा जी, उनके घर में बाबर आया। बाबर कराची से चले, खाने वाले से जो चले हैं खानपुर से, उनका रास्ता वो ख़राब निकला। हालांकि अब्बा जी को साथ लेकर आए थे कि वो उन ज़िंदगी आसान हो गई, रास्ता आसान होगा, मगर अब्बा जी की वजह से गाड़ी ख़राब हो गई। 4 घंटे वो बेअबान सड़क पे रहे। फिर हेल्प पुलिस को बुलाया गया। तो उसकी वजह से धूप में बच्चे परेशान हो गए। बड़ी और साजिद भाई को फ़ोन किया गया, गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया, उसके ऊपर 1 लाख की उन्होंने कीमत बताई है। उधर दिलबर भी बताया था बच्चों की शॉपिंग कराइए 14 अगस्त की, तो कहने लगा ये बड़ी महंगी पड़ जाती है। ये महंगी पड़ जाती है जब आपको फ़ंड आ रहे थे, तो जब आपको ये महंगी नहीं पड़ती थी। फातिमा सरवर का डीडी का वो आया तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ातिया जब से बच्चे कराची से मूव होकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, फ़ातिया में एक बड़ापन आ गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। वो अपने पापा जो आते हैं, अब उनके बात करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको एक भाई बहन का तरह ट्रीट करती है और मुझे भी अच्छी तरह से ट्रीट करती है। उस बात को लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, भाई बच्ची को क्या अम्मा बना दिया, ये कर दिया। ये ऐसी बातें हमने वीडियो में देखा था। फ़ातिमा में फ़र्क आया, जो अच्छी तब्दीली है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अलबत्ता फ़ातिमा सरवर ने बिल्कुल सितारा यासीन की अपनी वीडियो बनाने से पहले वो, मुझे लगता है, सितारा यासीन की वीडियो देखती हैं। जो वो ज़माने में तारा जी ने बड़े अच्छे से लोगों के दिमागों को पकड़ के रखा था, साजिद भाई करीब होते भी वो दिखाती थी, मैं तन्हा हूँ, मैं सारे काम खुद भाग दौड़ के करती हूँ, बच्चे घर में रह रहे हैं, इसी तरह से वो दिखा रही हैं। तारा जी बनना चाहती हैं, लेकिन लोग जो है ना बार बार बेवकूफ़ बनना तैयार नहीं। वो कहते हैं बेवकूफ़ से हम तारा यासीन से ही बन जाएंगे। फ़ंड उनको देंगे, वो जायज़ है, और जिसको मिले गलत है, वो कमाने की कोशिश करे, उसी रंग में चले, उनकी वीडियो नहीं बनने देनी। तो जनाब इंसाफ करें, फिर उनको भी नहीं आते। अब तारा जी के घर में कौन खाना देकर गया और कौन वो चिकन विकन दे के चले। चिकन के बारे में आप ये कहते हैं कि रोस्ट के बारे में, चिकन रोस्ट के बारे में, कि वो तो उन्होंने फूड पांडे से मंगाया था, मगर जो सालन आया था
कैमरे लगे हैं, फिर भी बच्चे से पूछ रही हैं कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था, कौन देखेंगे। मतलब कि तारा जी के घर में कोई राशि से बड़ा खाना भी दे जाएंगे तो तारा जी खा लेंगी। और अच्छा, लोग खाना भी दे जाते हैं फिर भी घर में पकता है इतना सारा खाना। और जब ऑपरेशन हुआ था मुस्तफ़ा का तो कहा था अब हम ऐसे यहाँ नज़दीक चीज़ें नहीं खाएंगे। बच्चा बच्चा डरा सहमा हुआ था, मगर बस 15 दिन के बाद जो शुरू हुए, अब तो बिल्कुल ही शुरू हो गए हैं। नूडल खाना है, मोमोज खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, अब वो डोरामोन खाने हैं, क्या क्या खाने यार, भूल गए तारा जी। तारा जी की मैं आदत ये कह के भूल जाती, फिर लोगों ने समझना शुरू कर दिया। अब ये देखें वो बच्चा जिसका ऑपरेशन हो, कोई वो है ही नहीं। अच्छा जी, बाबर आ गए हैं, साजिद भाई के घर में स्टे किया, तारा जी ने उनको वेलकम किया। और उनके तो ब्लॉग में लगा था घर भी मिल गया उनको, तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। नुकसान काफ़ी हो चुका है उनके यहाँ आने पे। तो तारा जी ने बुलाया तो तारा जी ही इसी को कंप्लीट करेंगी। और कहा जा रहा है यहाँ पे वो कोई कारोबार करेंगे, क्योंकि किसी ने होटल खोला है। तो तारा जी कॉपी करने में बहुत तेज़ है। चलो हो जाए, कॉपी करो, कुछ भी करो, आगे तो बढ़ रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने की मैं नहीं समझती कोई बुरी बात होती है। अब नैना पे आ जाते हैं। एक ने खानदान वालों में से किसी भी ने वीडियो बना के क्या कि वो दुबई नहीं जा रही, वो सऊदी अरब जा रही है। लोगों ने तो यही मशहूर किया, लेकिन मैंने खुद जाके वीडियो देखी तो उसमें वो सिर्फ राय बता रहे थे कि नैना को दुबई नहीं जाना चाहिए था, बल्कि सऊदी अरब चली जाती। वहाँ पे भी की जो बाजी हैं, बड़ी बाजी, वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है, वो उसको नौकरी दिला देती तो उन्हीं के साथ रहने का मौका मिलता है। मगर चाचू जना, अगर नैना सऊदी अरब जाए तो कोई बुराई नहीं है, वो फैमिली है वहाँ पे, उसके ख़ानदान जाते हैं। लेकिन वाईटी वाले भी उसको इस बात से बुरा ट्रोल करते हैं। लेकिन नैना जो है वाकई दुबई ही जाएंगी। दुबई में फरिया यानी उनकी नानी भी रहती हैं, अरसे से काम भी कर रही हैं, उनको तजर्बा है, नैना को संभाल सकती हैं। अलबत्ता जो एक तशवीश पाई जाती है शाहरुख और उसके बच्चे के हवाले से पाई जाती है। चले बच्चा माँ के बगैर नहीं, उसने तो कहते 3 महीने बाद मैं अपनी बेबी को मैं बुला लूँगी। तो शाहरुख क्या करेगा? अगर शाहरुख यहाँ रहता तो शादी का क्या फ़ायदा हुआ? तो भी करेगा, रह तो नहीं सकता। तो पूरी फैमिली को ही दुबई जाना चाहिए। इंशाल्लाह हो जाएगा 1-2 साल में, सारे लोग दुबई पहुंच जाते हैं। तो मूव ऑन करना तो ज़रूरी है, जिस तरह के वाईटी के हालात, गंदे ख़ानदान चल। लेकिन जहाँ नैना कहती मैं अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान बनाऊंगी, मुझे बड़ी ख्वाहिश है, तो मैं उस पॉइंट पे को हिफ्ज़ कुरान बनना बड़ी अच्छी बात है, ख्वाहिश रखना भी अच्छी बात है। लेकिन ख्वाहिश से पहले अपनी ज़ात को तो दुरुस्त कर लो, अपने आसपास के माहौल को तो सही कर लो। सबसे पहले आप खुद सही हो जाओ। आप खुद जो करने जा रही हो, जो कर चुकी हो, जो कर रही हो, वो इसके होते हुए ये ख्वाहिश रखना हिफ्ज़ कुरान बन जाए, ये एक मजाक, लोग मजाक ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इस तो जनाब ये सारी बातें थी। साजिद भाई ने कौसर के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया, जो कि बहुत बुरी बात है। कौसर ने भी इसका इजहार, गम का इजहार नहीं किया कि जी जो कुछ लाई हैं तारा जी लाई हैं, जिनका हक नहीं बनता, और जिसका हक बनता है वो खाली हाथ आ गया, जो कि देखने वालों को भी बहुत बुरा लग रहा है। और पुरजोश मुतालबा किया जा रहा है कि इस कौसर के नाम, इब्राहिम के नाम से तारा जी और साजिद भाई के व्लॉग में ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, उसका पैसा जो है कौसर को दिया जाए। इस खबर से कौसर के भाई और अब उसके अब्बू बहुत खुश होंगे, लुटियाँ डाल रहे होंगे, और उनका प्रेशर जो है अपने साजिद भाई और तारा जी के ऊपर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। तो ये थी सारी कहानी। और जो हम हीरा की बात करते हैं, तो हीरा के यहाँ बेटी पैदा हुई है, सी सेक्शन से हुई है। बच्ची की जो है दादी दुबई से आ गई हैं दिन के टाइम। हीरा ने बताया उसकी दादी संभालती है, रात को उसकी मम्मा बहन भाई गांव से आए हुए हैं। वो अवैध जो है सारे दिन लंगा फिरता, मोटा बहुत हो गया, और उसको फिक्र नहीं है कि उसकी वजह से उसका कद छोटा नज़र आ रहा है, बस मस्ती में है। बच्ची बहुत प्यारी खूबसूरत है। और हीरा को इंजेक्शन लगा था, ये अपने टाँके खुलवाने गई थी। लेकिन उसमें ये इनमें एक बात उनके अब्बा के सामने सारी बातें खोल खोल के बयान करती हैं। अब्बा के जी के साथ लेटी रहती हैं, जो शाहिद साहब उनके वाली साहब हैं, वो भी कराची आए हुए। और फिर लोगों ने सवाल भी किया, तो वो जो एक फीड का दूध निकालने के कमल होता है माँ के, वो भी उन्होंने औजार दिखाए हुए हैं कि जी देखें हम इसे फीड निकाल के फीड करवाते हैं। उन्होंने कहा जी हम डब्बे का दूध भी पिलाते हैं, माँ का दूध भी पिलाते हैं। दूध पिलाते में दिखा नहीं सकती है यूट्यूब, मतलब यानी कि मुझे अजीब सा लगा। सच आप बोलते, मगर इतना सच बोलता है कि आपके वालिद भी सामने आप लेटी हुई हो और लोगों को बता भी रही हैं। मदर फीड भी कराते हैं, तो मदर फीड जो
बोतल में भरने के लिए जो एक पाइप होता है वो भी आप दिखा रहे हो। तो मुझे तो भाई इस खानदान की जो जहनी मेंटलिटी है ना, जितने बोल्ड हैं ये, समझ से बाहर है। चलो जी, सबके बारे में मैंने आप बता दिया। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।